84 हो, 84 पे आ जाइए अब। ये रहा 84। क्वालिफिकेशन पर क्वेश्चन आता है कई बार, आर्टिकल का हेडिंग याद रखेंगे आप। क्वालिफिकेशन, 80 क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में दी गई है? दिस इज आर्टिकल 84। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल ए सीट इन द पार्लियामेंट अनलेस ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अंडरलाइन कीजिए, and makes and subscribes on oath or affirmation before some authorized person in that behalf by the election commission को अंडरलाइन कर लीजिए। तो पहली रिक्वायरमेंट है सिटीजन ऑफ इंडिया, ओथ एंड अफर्मेशन को अंडरलाइन कीजिए, इलेक्शन कमीशन को अंडरलाइन कीजिए। कि क्या मतलब है? पहले तो आप मान लीजिए अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। नंबर 2, आप इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेंगे। तो आपने देखा होगा जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं, इन दोनों नॉमिनेशन फाइल हो ही रहे हैं, तो वहां जाकर के वो शपथ लेते हैं कलेक्टर के सामने, है ना। हम्म। तो ये वाली बात आई, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ओ ओथ और अफर्मेशन लेंगे, किसके सामने लेंगे? इलेक्शन कमीशन के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने लेंगे। और उसका जो फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट कहाँ मिलता है आपको? इलेक्शन थर्ड शेड्यूल में। इसको भी थर्ड शेड्यूल को हाईलाइट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाइए एज पर। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के मामले में बी पर आइए। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में नोट लेस देन 30 ईयर्स को हाईलाइट कीजिए, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स। राज्यसभा के केस में कितनी कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 साल से कम ना हो। और हाउस ऑफ पीपल केस में नोट लेस देन 25 ईयर्स। लोकसभा के केस में मिनिमम एज होनी चाहिए 25 साल। यहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड सच अदर क्वालिफिकेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। इसके अतिरिक्त भी क्या आई? तो क्या क्या सिटीजनशिप हुआ, एज हुआ, ओथ एंड अफर्मेशन हुआ। क्या इससे अलग भी कोई योग्यताएं हो सकती हैं? यस, पॉसिबल है। लेकिन वो कहाँ चलेंगी पता? पार्लियामेंट के द्वारा बताएगी, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसमें बताई गई होंगी, उसको देख लीजिएगा। उसमें उसमें उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन कितना पूछेगा? आर्टिकल नंबर क्वेश्चन पूछेंगे, एज पर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे मेनली। ये रहा क्वेश्चन आपका, देखिए। मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन। इलेक्शन देख, ध्यान रखना, इलेक्शन टू लोकसभा एक है कंटेस्ट, ये क्वालिफाई फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए 25 साल। राज्यसभा के लिए 35 साल, बस एस 30 ईयर्स, 30 ईयर्स। ठीक है, बस। तो कर लिया आप लोगों ने। लेकिन आप खुद से पूछना कि क्या जो मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं, क्या आप उतनी मेहनत खुद के साथ कर रहे हैं, खुद के भले के लिए कर रहे हैं, या आप नहीं कर रहे हैं। अगर जज बनना चाहते हैं तो जितना पढ़ाया गया है उसको कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कुछ भी नहीं छोड़ा है। जो भी यूट्यूब में के द्वारा किया जा सकता है, यूट्यूब की अपनी लिमिटेशंस है। देखिए, इंटरेक्टिव नहीं हो सकते हैं, आपको प्रैक्टिस नहीं करा सकते हैं, आपके साथ बहुत सारे जो टास्क हो सकते हैं वो नहीं करा सकते हैं। लेकिन जो लेक्चर के थ्रू जितना भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं आपकी, वो पूरी तरीके से हेल्प की है, 100% कमिटमेंट के साथ में की है। नोट्स हमने सारे वेबसाइट पर दे दिए हैं। नोट्स हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो इतना काम ज़रूर कीजिएगा, हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिएगा, ऐप को ज़रूर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।